नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर केवट। आज हमारे सामने जो शख्सियत है माननीय रमाकांत मल्लाह जी। आप भी दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आप भी बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं। मुंबई में रह के काफ़ी मैं विगत कई मेरे ख्याल से जो है हम लौटर राम जी के साथ 2002 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। तो सर बताएं, आप भी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके मन में कैसे आया कि संगठन बनाया जाए और कैसे समाज सेवा की जाए। हालांकि तब हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग खाली दर्शक हुआ करते थे आप सब जब संगठन बनाए थे। तो इसके बारे में ज़रा हमें बताएं ताकि हमको भी कुछ सीख मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 1900 मतलब 96-97 से सामाजिक कार्य मतलब करने का मेरा ऐसा एक दिलचस्पी और सोच उभरा है। जब हम लोग स्टूडेंट था मैं, तो उस समय हमारे जो क्लास फेलो थे, एक हैं रामनाथ मल्ला हैं, राकेश भाई हैं, राकेश मल्ला हैं, और ऐसे और तमाम 2-4 लोग थे। तो हम लोग समाज के बारे में सोचा करते थे, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत ज़्यादा विजन नहीं था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो क्लियर होता गया। तो उसी समय से तो फिर उस समय एक संगठन था मुंबई में, नया नया खुला, मतलब उस समय वो खुला था। वो संगठन विश्वकर्मा समाज से प्रेरित होकर अपने निषाद समाज का संगठन बना था। तो वो हम लोग उनमें जाया करते थे, लेकिन हम लोगों को, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ रहे थे, और अच्छा हम लोग को जिज्ञासा था कि समाज कैसे आगे बढ़ाना है। जी, लेकिन मैं देखा कि वो संगठन में उतना महत्व मतलब कोई मतलब ही नहीं था हम लोग को। मतलब दुत्कार के भगा देते अदर थे। समाज का संगठन। नहीं नहीं, अपने ही समाज अपने का समाज संगठन का। अच्छा अच्छा। तो उनका ये कहना था कि ये लोग कौन है। अच्छा। तो उसमें ये था, श्रेय पाने का बहुत ज़्यादा मतलब ये था, चस्का था जी कि मतलब वो फ्रंट पर रहे, समाज उनको जाने, इन लोग को ना जान जावे। जी तो मैं जो फील कर रहा हूँ वो बातें बता रहा हूँ। जी। तो बाद में ऐसा हुआ, फिर राम जी मल्लाह थे जो बॉम्बे मेडिकल में लैब ऑफिसर रह चुके हैं। हम लोग साथ में मिले, और मिलने के बाद चौधरी लौटन राम जी का कल्याण में एक कार्यक्रम हुआ था। जी तो हम लोग गए वहाँ पर, वहाँ गए, उनसे जुड़े, फिर धीरे धीरे सिलसिला वो आना जाना चालू हुआ, फिर सामाजिक धीरे धीरे सोच होने लगा। तो हमने संगठन बनाया ऐसे बहुत मतलब आज 24-25 साल हो गया। तो आप भी मतलब सोचेंगे कि 24-25 साल तक ये सब क्या किए, क्या उपलब्धि है। जी तो देखा जाए तो उपलब्धि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काम किए हम लोग, मुझे ऐसा महसूस होता है कि समाज में एक जागरूकता आई, और एक के बदले बहुत सारे संगठन बन गए। लोगों के अंदर एक समाज के प्रति सोच आई, अधिकार के प्रति सोच आई कि हमारा अधिकार क्या है। हम लोगों को मतलब चंदा और पैसा दे के अब किसी का मदद नहीं कर सकते थे, बहुत मामूली करते थे। हम चाहते थे कि विचारों में परिवर्तन आवे, क्योंकि समाज की जो गरीबी है वो विचार में ही है, दिमाग में ही है। आदमी बोलता है मेरा कट रहा है, बस क्या करूं, चल रहा है, ऊपर वाले की दुआ है। तो ना तो ऊपर वाले की दुआ है, ना तो कट रहा है, आपकी सोच उसी तरह की है। तो सोच को बदलिए और अपना अधिकार पाइए, अपने मुकाम को पाइए, अपने लक्ष्य को अचीवमेंट करिए। तो इस तरह से सिलसिला चले आया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अंदर एक विचार आया, मैं कहीं सुना था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो मैं 1999 में एक मुझे लगा कि एक माध्यम है, गाने के माध्यम से ऑडियो वीडियो बना के और समाज को जागरूक किया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो उस मीटिंग में नहीं आते थे उस समय। अब तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन उस समय कोई समाज में मीटिंग में आता जाता नहीं था। तो उसमें हम लोग क्या करते, वो नहीं आते तो हम उन्हीं के ड्राइंग रूम में पहुंच जावे। तो हम लोग कैसेट लगाते थे, जो टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलता था। जी जी। तो मैंने मतलब मेरा संगठन जो अखिल भारतीय इंसान एकता मंचन के, उसमें सभी लोग शामिल थे। सब लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके और स्टूडियो में हमने गाना बनाया, हम हैं निषाद बंधु एल्बम, जो आज भी निषाद मंथन के यूट्यूब चैनल पर है वो। और इसीलिए हम लोग ने कम से कम 35 से 40, 35 से उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा, हमने अपने संगठन के माध्यम से उस तरह के गाने बनाए समाज को जागरूक करने के लिए। तमाम समाज के ऐसे ऐसे लोग आए, लेखक उभर के सामने आए। अभी बहुत जल्दी ये कोरोना काल में मैंने बनाया जागो निषाद जागो, एक गाना बनाया। चूँकि वो कोरोना काल में फंस गया तो उसका सिंगरों से डबिंग नहीं हुआ, लेकिन जानते हैं वो सब में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी हिसाब से मैं अकेला ही फाइनेंस किया था।
और एक राजेश निषाद है, उन्होंने उस चीज़ को लिखा था, वो चीज़ को। जी। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने गाना बनाया और फिर इस हिसाब से फिर हम लोग ने मैगजीन निकाला था निषाद चेतना, क्योंकि चौधरी लौटाराम निषाद जी जब मैगजीन निकाले थे निषाद ज्योति, तो उसमें हम लोगों का भी प्रथम अंक में हम लोगों का भी रोल था। ऐसा लगा समाज का, समाज चलाएगा, समाज के। देखिए मैं बहुत इकोनॉमिक ये रहा हूँ, बहुत सोचता हूँ समाज में पैसा कैसे आए, इसके बारे में मेरा बहुत पैनी निगाह रहता है। तो मैंने उसको एक सोचा कि चलो इसे मेंबरशिप बनाएंगे, पैसा आएगा। तो चूँकि उसको अब चूँकि चौधरी लौटाराम जी ने उसे मेहनत किया, उन्होंने स्वामित्व मालिक अधिकारी हो गया और उसका जो लाभ लेना था समाज को कितना मिला क्या नहीं मिला इस पर तो मैं असेसमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों को एक प्रेरणा मिला, लेकिन उससे समाज को लाभ नहीं हुआ। जो संगठन में पैसा आना चाहिए वो किसी और के पास चले गया। तो हम लोगों ने निषाद चेतना बनाया, निषाद चेतना से लोगों से पैसा इकट्ठा किया, ऐड इकट्ठा किया, ऐड इकट्ठा करके संगठन को चलाते गया और भी बहुत सारे माध्यम। अच्छा सर, आपको मैं एक बात आपकी रोकना चाहता हूँ, काटना चाहता हूँ। मैंने सुना है सर कि जैसे कि कभी जब यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुआ करती थी, लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे, तो किसी ने, उनका क्या नाम था मुझे तो याद नहीं आ रहा है, कि उन्होंने गणेश उत्सव का आयोजन किया ताकि लोग इकट्ठा जमा। नहीं देखिए मैं गणेश, हाँ वो लोकमान्य तिलक ने, लोकमान्य तिलक है जो है तो हम लोग आयोजन किया हम लोग कि हाँ लोगों को इकट्ठा, इस तरह से आपने भी अपने संगठन को हाँ आप किया बहुत है। आप देखेंगे कि ये बौद्धिज्म विचारधारा को मानते हैं। हाँ। ये बहुत रोचक है और लोगों को मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ। इस बात में मैं आपको बता दूं, जब हम लोग संगठन बनाए थे तो हम लोग को जैसे दरवाजे से दुत्कार देना कोई खड़ा नहीं करता था, चप्पल गिर जाते थे, चंदा नहीं मिलता था। अच्छा। तो मैं कहीं ना कहीं सुना था धर्म ही धंधा है। हाँ। तो मैं बोला धर्म का धंधा करना अच्छा, देखते हैं क्या होता। तो ये समाज के लिए करना पड़ा। मैं आमतौर पर इस सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। जी। और जब वहाँ संगठन भी चल रहा था, जो मानते थे, मैं नहीं मानता हूँ। शायद ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक गलत पहलू भी है मेरे पक्ष में। लेकिन मैंने जो किया था मेरा उद्देश्य नेक था, मुझे फंड इकट्ठा करना था। जब मैं लोगों से चंदा लेने जाता था किसी कार्यक्रम के लिए तो 10,000 इकट्ठा करते करते ना चप्पल घिस जाया करते थे। और जब मैं धर्म के नशे में लोगों को होना किया, आस्था के नाम पर मैं चंदा वसूलना चालू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 1,80,000 लाख 1.5 लाख रुपया तक चंदा इकट्ठा करता था। और उस पैसे से साल भर कार्यक्रम करते थे। तो जो हम लोगों को नहीं पसंद करते थे वो बोलते थे अरे इन लोग को पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि हम लोग तो पैसा इकट्ठा कर ही लिया था। तो उसमें अक्सर एक हम लोग का एक ऐसा प्रण था कि भाई जो मतलब इसमें से जो पैसा इकट्ठा होगा, देखेंगे कोई गरीब दुखिया है, कोई बीमार है, तो उसको हम लोग कैश पैसा करके इलाज कराते थे उसका। तो इसीलिए करते थे। और गणेश उत्सव हम लोग ने 17 साल किया। 17 साल हम लोग ने धर्म का धंधा किया है और धंधा करके अच्छा चंदा इकट्ठा किया। आज जो चंदा दिए होंगे वो भले ही गरियाएंगे, लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य समाज को कैसे जागरूकता लाया जाए, अल्टीमेटली यही था। क्योंकि गणेश उत्सव 9 दिन मनाते थे और उसके बाद जो समय बचता था पूरे साल भर हम लोग समाज का कार्यक्रम करते थे। सर जी, इसको गलत नहीं कहा जाएगा मेरे हिसाब से। आप लोगों ने उस समय, जैसे समय का सिचुएशन होता है, जैसे उस समय की जो मांग थी, आप समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, तो अगर धर्म को ला के लोगों को सही राह दिखा दिया तो मैं इस बात को गलत नहीं मानता हूँ। शायद हमारे समाज के लोग भी गलत नहीं मानेंगे इस चीज को। आपने जो काम नहीं, उसमें एक चीज और था। लोग बोलते थे पैसा खा डालता है पूरी सुहारी ये वो बना के, इसलिए मैं समाज को भी खिलाता था ताकि वो न कहे भाई कि हमको नहीं खिलाया। लोग कहते थे कि अरे ये लोग पैसा इकट्ठा करके खा रहे हैं, मतलब भंडारा करते थे हम लोग। तो भंडारा में सबको बुलाते थे कि वो अगर वो भंडारा करके लोगों को खिलाना पाप था तो उसमें सबको सहभागी कर लेते, भाई तुम भी खाए हो ना, तुम क्यों बोल रहे हो, उसी पैसा का तो तुम भी खा रहे हो। उसके बारे में तो सर ये लोग सभी समाज के लोग चंदा लेते हैं, सभी लोग भंडारा करते हैं, कोई आपने जो है अलग से कुछ नहीं किया है। जैसे अदर समाज के लोग इनसे हमसे ही आपसे चंदा लेके जाते हैं, आपका ही पैसा रहता है, आपको भी उसमें दोनों वाला खिला देते हैं। तो ये तो संगठन जोड़ने का एक माध्यम हुआ, लेकिन आपने जो समाज को सीख दी और उस धर्म के धंधे में मैं कह सकता हूँ जो समाज को अलग विपरीत दिशा दिया,
उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, मेरा ऐसा सोचना है ना, देखिए ये एक जीवन का पहलू था जो बहुत बड़ा भूल था। मैं अब महसूस करता हूँ जी, जी। और नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, समाज भी तो चंदा नहीं देता था। हाँ, समाज भी चंदा नहीं देता था तो करना ही पड़ेगा ना। हमें समाज चलाना है तो हमें पैसे की तो ज़रूरत है, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या मैं अपना घर बेच के नहीं समाज चलाऊँगा? अच्छा समाज सेवक वही है जो समाज का पैसा लेके समाज का सेवा करे। अपने घर से तो राजा महाराजा भी करेंगे तो मतलब भिखार हो जाएँगे। जी सर। हाँ, और जब भी सही हो कोई कार्यक्रम करिए, अगर कार्यक्रम में 25,000 खर्च होता है तो आपका कलेक्शन कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए, 5,000 प्लस होना है, तब आप अच्छे समाज सेवक और अच्छे कोषाध्यक्ष बन पाएंगे। जी, जी, जी। तो इस तरह हम लोग करते गए ऐसे तमाम कार्यक्रम वगैरह, और अभी तक किसी न किसी तरह अब तो इतना संगठन हो गया सबके साथ एसोसिएट होके, जी। तो फिर लोगों के साथ करते हैं जो सही होता है, और आज भी मतलब निस्वार्थ भाव से ही करते हैं। आरोप और ये सब तो दुनिया भर का लगता है, अभी फिलहाल हम लोग की तरफ ऐसा कोई करप्शन का आरोप तो नहीं है, लेकिन लगाने वाले लगाएंगे तो लगाएं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए सर, आपके दर्शक आपको बहुत दिन से जानते हैं, बहुत पहचानते हैं। अच्छी मैं तरह से और पहचानते हैं। बताना चाहता हूँ, कई जी, ऐसे बहुत बड़ी बोलते हैं ना, अगर बातें करने के लिए अगर हम लोग के संगठन के बारे में, जी, तो बहुत सारी बातें हैं। जी। अब आप बोलेंगे निषाद मंथन कैसे चालू हुआ, तो इसका भी एक पहलू है। पहले हम लोग हो गए वहाँ सिद्धार्थ नगर में एक अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के माध्यम से कार्यक्रम किए थे, जी। और हमारे माननीय मंत्री, उस समय के तत्कालीन मंत्री, क्या नाम था उनका, वो शंखलाल माझी जी, जी। वो कार्यक्रम में आए थे, शिरकत किए थे, और उस कार्यक्रम में तमाम मतलब अच्छी बातें हुई, बहुत समाज इकट्ठा हुआ था। लेकिन उसमें ये जब मीडिया में आया तो मीडिया में बहुत निराशा हुआ पढ़ के कि अरे ये तो बर्धों मूर्खों का संगठन है, बर्धों का, तो इस तरह का। तो जब हम लोग पत्रकार को मतलब उसके मतलब मीडिया हाउस में संपर्क किए कि भाई ये तो आपने गलत लिखा है, इसको अलग फिर से लिखिए, तो वो कहते रहे अरे गलती से छप गया, मिस प्रिंट हो गया। लेकिन वो लोगों ने दोबारा उसको रेक्टिफाई नहीं किया, करेक्ट नहीं किया। तब हमें महसूस हुआ कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। हमारी बात अगर इन्हांस नहीं होता है, इको नहीं होता, लोगों तक पहुंचता नहीं है, तो हम कितना चिल्लाएंगे, कितना कार्यक्रम करेंगे, ये तो कोई सुनने वाला नहीं है। समाज बहुत बड़ा है। तो फिर उसके बाद हम लोग ने बोला कि नहीं, उस समय नया नया, देखिए आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया जो आया था 2005 में, ठीक है, यूट्यूब, और हम लोग इंटरनेट वगैरह जो चलते थे, मैं इसीलिए इंटरनेट लिया था कि यूट्यूब बनाने के लिए, क्योंकि मैं गया था एक जगह तो किताब पढ़ा था यूट्यूब के बारे में। अच्छा। तो 2005 में आया, 2010 में 6 अगस्त 2010 को मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और उस समय नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आता था। मुझे याद है कि एक वीडियो अपलोड करने के लिए ना मैं 4-4 बजे सुबह तक जगता था, सिर्फ जिज्ञासा था कि अपलोड हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, वो करने के लिए। तो बीच में करते करते जब से मतलब एमटीएनएल का इंटरनेट हुआ था, कहता टेलीफोन वाले में, तो बहुत सक्सेस में, तो इतना थक गए हम लोग, काम धाम में व्यस्त हो गए। फिर जैसे ही जियो आया ना, वैसे बूम हो गया, उससे फिर एकदम तेजी से और एकदम कंटिन्यू वीडियो बना रहे, आज कई हजार वीडियो है। और टोटल ये जो मेरा उद्देश्य है ना, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यू आवे, बहुत ज़्यादा इसमें लोग देखेंगे, कम ज़्यादा इसमें एक एक वीडियो 55 साढ़े 55 लाख तक लोग देखे हैं, जी। और करोड़ों लोगों ने इसको देखा है, वीडियो को पूरा देखा जाए व्यू से। लेकिन मेरा ये था कि समाज के कार्यक्रम का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, जो समाज के लोग हैं, जो समाज के लोग कार्यक्रम करते हैं, मैं अक्सर देखा वो कार्यक्रम स्टार्ट से फिनिश खत्म होता था, 1 घंटे के बाद लोग भूल जाते थे कार्यक्रम में क्या बोला गया, क्या हुआ, कैसा रहा, कैसा लोगों का रिएक्शन रहा, वो सब चीज़ ना इरेज हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, उस उद्देश्य से अभी तक उसी से मैं प्रेरित होता हूँ। जी। कितना वीडियो देख रहे हैं, मुझे इससे बहुत ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे डिमोटिवेट नहीं होता। और आज भी कंटिन्यू अपना सफलतापूर्वक व्यवसाय करते हुए इस चैनल को हर 1-2 दिन में कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ। बहुत रोचक और बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करके, फॉर्मेट बनाया उसी में करके कर देता हूँ, और चल रहा है।
और मुझे लगता है कि अपनी कम्युनिटी पर, निषाद कम्युनिटी या फिशरमैन कम्युनिटी पर एक ऐसा चैनल है जिसमें अच्छा खासा इसके सब्सक्राइबर है। अगर मैं वही जर्नल करता तो कई लाख होता, वो कई लाखों में होता। लेकिन यहाँ 61-62 हज़ार के आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 62 हज़ार होने को आया है। और 62 हज़ार मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है वो चीज़। 62 हज़ार सब मछुआ समाज के लोग हैं, और 62 हज़ार का डेटा किसके पास होगा, आप कोई बता देगा कि इस समाज में किसके पास है, लिखित है या अनुलिखित है? तो अपनी बातें को देर सवेर लोगों तक पहुँचता है, मैं जो कहता हूँ आज वो मैं वीडियो डालता हूँ। मेरा यही उद्देश्य था कि भाई साहित्य नहीं लिखा जा रहा है या साहित्य का अभाव है तो क्यों नहीं डिजिटली किया जाए। डिजिटल का फ़ायदा ये है ना कि मुझे उस समय आभास था, मेरे पास एक वीडियो मैं डाला हूँ, उस वीडियो से आप देखेंगे कि उस समय मैं क्या सोच रहा था। आज 2010 में वो वीडियो मैं डाला था जब भी, आज 2014 साल पहले मैं क्या सोचता था 15 साल पहले, कि जो हमारा जनरेशन आएगा जिनके पास हाथों में मोबाइल होगा, पूरा चीज़ उनके हाथ में होगा, अगर उनको समाज को समझना है, समाज को जानना है, समाज के इतिहास को जानना है, तो और सब तो हो, लेकिन निषाद मंथन भी एक माध्यम बनेगा। जब टाइप करेंगे निषाद तो निषाद मंथन आएगा उसमें, और आएगा जब एक वीडियो क्लिक करेंगे तो उनको पता चला हज़ारों वीडियो मिलेगा, और उससे वो समाज में सीखेंगे कि हमारा समाज रहा। इसलिए देखिए हमने एक गाना बनाया है निषाद गाथा, केवट गाथा, एकलव्य पर बनाए हैं, बहुत सारे फूलन देवी पर उनके वीर रस पर गाना बनाए हैं, और काफ़ी अच्छा खासा पैसा इसमें डाला गया है, और आज लोग देख रहे हैं, लाखों में उसका व्यू है। तो कहने का मतलब है क्या, समाज को एक पॉलिटिकली लोग जैसे लोग होता है ना कि बोलते पॉलिटिक्स में अधिकार दिलाना, एकदम सही है, पॉलिटिक्स में अधिकार देना पॉलिटिक्स ही दिला पाएगा, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन जागरूक करने के लिए संगीत होना चाहिए, छोटे छोटे मीटिंग होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का लोगों का विचार को कलेक्ट करके, मतलब अदर जगह अदर प्रदेश में बैठे लोगों को पहुँचाने के लिए यूट्यूब ही माध्यम है, और मैं ये काम कर रहा हूँ। इससे कितना समाज को फ़ायदा होगा, कितना हो रहा होगा, इसका असेसमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि समाज कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा लाभ ले रहा होगा। जब तक है, जब तक ये जीवित है, जब तक मैं रहूँ ना रहूँ तो भी रहेगा ये। जी, आपके ही दर्शक हैं। मैं आपके ही जो है एक कैमरामैन की तरह बन के आपसे सवाल कर रहा हूँ। आज ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो एक सवाल और है, अब जी। बहुत से नए दर्शक होंगे, आपका खाली वीडियो देखते होंगे, उनको जो है अपना थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। आपका नाम, आपके पारिवारिक परिचय हो जाए तो ठीक है। फिर से मालूम देखिए, पड़ेगा। मैं हमारे पिताजी एक मजदूर के तौर पर मुंबई आए थे, गोरखपुर के हम लोग हैं। गोरखपुर बेलीपार चौराहा के पास एक ग्राम है, ग्राम कतरारी है। तो विस्थापित होकर मुंबई आए थे। मुझे बहुत ये नहीं है, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो विस्थापित कौन होता है जिसके पास खाने को, रहने को मुयस्सर ना हो, जिसके पास पैसा ना हो। तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे पिताजी विस्थापित हो गए, और उनके जैसे तमाम लोग विस्थापित होकर अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी में गए अपनी रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार को लालन पालन के लिए, ताकि उनको एक अच्छा माहौल दे सके। तो मेरे साथ यही हुआ, पिताजी आए यहाँ, रोड पर सोते थे, मजदूरी किए, मजदूरी करके छोटा एक झुग्गी झोपड़ी में घर लिए। घर लेने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब वो मेहनत करते गए, फिर बिल्डिंगों में फ्लैट लिए, फिर हम लोगों को पढ़ाए। मैं मुंबई आया था तो मैं 5th क्लास में था, तो यहाँ आके जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है जिसमें फीस नहीं लगता है, उसमें मैं पढ़ाई किया। और चूँकि पढ़ाई करने का मुझे शौक था, पिताजी से प्रेरणा मिलता था, तुम पढ़ो, जो जितना पैसा लगेगा मैं देता हूँ। तो मैं यहाँ आके ग्रेजुएशन एमएससी किया, मुंबई में एमएससी किया, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब किया। फिर उसके बाद जॉब करते उरते चूँकि मेरी कंपनी चले गई बम्बई के बाहर, तो मैं नहीं गया, और मैं फिर यहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा कोर्स कर दिया, एनिमेशन से लेके सब चीज़। तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सालों तक काम किया, पर्दे के पीछे। फिर उसके बाद वहाँ से आया तो किसी परिस्थितिवश पिताजी बोले हमारे बिजनेस में आ जाओ, तो इनके बिजनेस में आया तो अभी तक लगा हूँ और बहुत सक्सेसफुली है। मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़का मेरे बिजनेस में है और शेयर मार्केट का कोर्स सिखाता भी है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और कराता भी है, और साथ में इंटीरियर डिजाइनर भी है। और एक लड़का एडवांस पढ़ाई के लिए कनाडा में है आज की डेट में, और वो पढ़ रहा है।
और क्योंकि हम जब दूसरों को कहते हैं कि भाई शिक्षा पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो शुरुआत तो अपने घर से हो, पहले अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन जी, देना चाहिए। तो ये सब चीज़ है, और हमारे भाइयों के भी बच्चे वो भी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और फ्यूचर में एक अच्छा नागरिक और अच्छा जिम्मेदार मतलब जी सर। व्यक्ति एक बनेंगे। सवाल मेरा और आपसे लेता हूँ जी। कि आपने इतने संघर्ष किए हैं मुंबई में, मैं समझ रहा हूँ कि लगभग लगभग आप जब आए हैं तो 40 साल तो हो ही गया होगा, 50। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इस मुंबई 40 शहर साल। में हाँ। 40 साल हुआ रहेगा मुंबई में आपको। आपने बहुत दुनिया देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखे जिंदगी में। तो आपकी नज़र में कोई 3 समाज सेवी अपने समाज के जो हों, उनका मैं नाम जानना चाहता हूँ, जो 3 टॉप समाज सेवी रहे हों आपकी नज़र में, वो कौन-कौन? अभी तक जो इतने बरस का जो एक्चुअली है। देखिए, हर बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, मैं तो सबको समान रूप से जी, समझता जी, है। मुख्य 3 रूप लोग से अगर 3 लोगों का नहीं, नाम ऐसा लेना 3 चाहें लोगों तो? को लेना ठीक नहीं है, मैं हाँ, बता रहा हूँ। हाँ। इसमें ऐसा है ना, जो भी समाज के लिए एक कदम चला ना, जी, वो जी। समाज के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। भले ही उनकी देखिए क्या होता है ना, हम किसी के ऊपर ब्लेम करना और किसी का तारीफ करना अलग-अलग तारीफ की नहीं, बात मैं नहीं बता रहा है, हूँ, बता रहा जिन्होंने हूँ। बढ़ चढ़ के ज़्यादा नहीं, मैं काम किया। सबको सम्मान देता हूँ, हर अच्छा, आदमी अच्छा। का। जी, जी। जिसने सहयोग दिया, जो नहीं आए समाज में चंदा दिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जी। क्योंकि बगैर पैसे का कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो सकता है, और जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया वो भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि ऐसे लाखों लोग हैं जो समाज के लिए सभी ने काम किया। और जो लोग बोलते हैं ना, ऐसे कुछ लोग तंज कसते हैं कि सब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनना चाहता है, जी, जी। और मैं ऐसे लोगों के मुंह पर थूकता हूँ जिनके पास कोई कुव्वत नहीं है ना, जिसको कोई काम करने का जरूरत नहीं है, जो कुछ नहीं करता ना वही बोलता है ये। वाक़ई अगर सर। अगर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे हो, तुम अपने लोकल का भी अध्यक्ष बन के कोई काम करके तो दिखाओ। दिखाओ। और समाज को तंज कसने की क्या जरूरत है? समाज जी, जी। जैसा भी कर रहा नहीं कर रहा है, तुम्हारे घर से कर रहा है, क्या कोई पैसा लेके गया तो कुछ तो दे के गया जी, जी। है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब कहना ठीक है कि सर। सब लोग ऐसा मैं देखता हूँ बस सोशल ऐसे मीडिया में में। ये क्वेश्चन को आपको बस ये थोड़ा-सा सोच रहा था कि ये एक व्यक्तित्व झलक के आएगा। नहीं, ठीक है, ये उसके पहली लिए बार मैंने किया मैं है निषाद ये कुछ। मंथन में मेरा शायद पहली बार इंटरव्यू में। एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ। मेरा एक थिंकिंग है, जी। क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट देन क्रिएटर। कौन बना रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बन रहा है क्या दिख रहा है वो महत्वपूर्ण है। बहुत सही। और मैं इतना शायद पहली बार मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैं कभी फेस टू फेस ऐसा बहुत ज़्यादा हॉबी रहा नहीं। मैं अपने कैरियर में भी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में पर्दे के पीछे ही काम किया हूँ, और उसी में इंटरेस्ट है मुझे। जी। और कौन बना रहा है वीडियो, कौन देख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्या बन रहा है क्या कंटेंट बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मैं अपने चेहरे पर उतना ये नहीं ये करता हूँ कि भाई चेहरा दिखे तो जैसे लोग मुझे पहचाने। नहीं सर जी, जैसे हमारा काम ही है केबीकेएन का, या अभी आपका भी स्वागत हमें किसी न किसी दिन जरूर। करना है। आपको भी जो है एक मेरे साथ कभी-कभी ऐसा होता है ना, जब कहीं कार्यक्रम वगैरह में जाता हूँ, तो मेरा तो स्वभाव है डाउन टू अर्थ रहना। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। तो कभी-कभी लोग परिचय देते हैं कि भाई ये निषाद मंथन के एडिटर है, संपादक है, तो मैं देखता हूँ कई लोगों का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव आता है, अरे ये हैं क्या? तो क्योंकि मुझे कभी टीवी में बहुत रेयर देखते हैं लोग, मुझे यूट्यूब पर और बहुत रेयर देखते हैं। मैं आता नहीं हूँ, मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो ऐसे दूसरे का वीडियो बना के डालता हूँ, मैं बहुत कम कभी दिख गया, लेकिन मेन रोल में रहता नहीं हूँ। तो इसीलिए लोग नहीं जानते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि लोग मुझे जाने। मैं चाहता हूँ जो काम कर रहा हूँ उसको ही जाने, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सर ये आपकी महानता है। और मुझे याद है कि मैं एक बार आपके जो जॉइंट मीटिंग होती है आपके चैनल से जुड़ा था। हाँ, हाँ, उस समय मैं बारात में था और फिर भी जुड़ गया था। जी। संजय जी ने नंबर दिया था कि आज लोग जुड़ रहे हैं समाज के लोग हाँ, हाँ। निशा अच्छा, जूम मीटिंग में। हाँ, हाँ। तो उसने आपको देखा था, तो आप शायद मैं तो आपको पहचान ही रहा था, आप नहीं पहचान पाए, तो उस समय अपना परिचय दिया था। जी, 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 जी। तो सर ये जूम मीटिंग आप अक्सर चलाया करते हैं कि अभी बंद हो गया? नहीं, नहीं, अभी बंद हो गया। जूम मीटिंग चलाने का श्रेय जी। जो हमारे दिवंगत पवन प्रसाद जी थे, अभी जी। इस समय नहीं है इस धरा पर। वो उनका कंसेप्ट था, टेक्नोलॉजी मेरे पास था, जी। और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कैसा हो सकता है क्या। मैं बोला बिल्कुल हो सकता है, और टेक्नोलॉजी का तो मैं माहिर हूँ, मेरे घर में सब लोग माहिर हैं। और कुछ भी तो हम लोग अक्सर लाइव आया करते थे, लगभग 3 साल कई सालों तक चलाए। और क्या होता है ना, ये इतना बड़ा बड़ा काम है ना, ये एक आदमी से होता नहीं है। अभी यही जो चैनल है
मेरे पास बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे आइडिया है। तो फिर क्या होता है कि हम लोग का देखिए टाइम टेबल तो कुछ है नहीं है काम करने का। हमारा जो बिजनेस है तो बिजनेस में कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी बहुत देर तक होता है। तो अपने हिसाब से काम करते, तो किसी को रख के किसी को टाइम देंगे, पता दिन भर बैठा रहा, कुछ उसके पास काम ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह करते। कंसेप्ट बहुत सारा कंसेप्ट है, और देखते हैं जीवन में जो समय रहेगा, जो होगा वो कंसेप्ट को हम लोग करेंगे, उस कंसेप्ट को आगे लागू करेंगे। और ये सब बहुत बोलते हैं ना लिमिटलेस है ये तो। जब तक हम थकेंगे नहीं, जब तक हाथ पैर चलेगा, क्योंकि मेरा दिमाग और मेरा सोच मजबूत है, तो शरीर थोड़ा बहुत भी साथ अगर नहीं भी दिया ना, तो भी इसको करेंगे, और ये चालू रहेगा, कंटिन्यू चालू रहेगा। जी सर, मैं निषाद मंथन न्यूज के सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आप जो आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर का इंटरव्यू लेने के लिए। तो इस काम को सर जो इतनी सहज से और अपना चेहरा छुपा के करते हैं, समाज में एक तरह से जो है कहिए कि दिखावा नहीं करते हैं, सिर्फ काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। आपके ही चैनल के माध्यम से आपके ही दर्शकों को आपको दिखा के आपको बहुत बधाई देता हूं। हमारे निषाद समाज के या मछुआ समाज, जो हमारा मछुआरा समाज है 560 जातियों का, तो मैं सोचता हूं कि आप लोग इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के बारे में देखें, वीडियो देखें। हो सकता है कुछ ना कुछ क्या बहुत ढेर सारा ज्ञान निकल के आएगा। आपको अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा, बिल्कुल क्या है उसके बारे में पता चलेगा। आप एक सही दिशा में जाएंगे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, देखते हैं जी। तो क्योंकि इसमें जो है ना, ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैं जो अपने समाज की रीति रिवाज पर, कल्चर पर, जब आप जितना डीप खोजेंगे, जितना इसमें वीडियो मतलब देखेंगे ना, तो कुछ ऐसा लगेगा किसी काम का भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत सारा काम का है। तो होता ही है ना, हर चीज़ अच्छा नहीं बन सकता है। कभी कुछ बहुत अच्छा नहीं बन सकता, तो कभी कभी कुछ बहुत अच्छा बन जाता है। और सोच है आगे, कभी फ्यूचर में मैंने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद मेरा काम और बढ़ेगा। जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो मरने तक मेरा काम, तब तो मेरा लगता है कि ना, समाज के लिए मेरा गोल्डन पीरियड यही है। अभी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ परिवार, घर देखना, सब बहुत सारी चीज़ होते हैं जहाँ पैसे की ज़रूरत होता है। तो पैसा कमाना प्राथमिकता है। अब बम्बई जैसे शहर में, साउथ बॉम्बे में सर्वाइव करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतना महंगाई है। इसीलिए इसीलिए देखिए हम लोग ना कभी अपना क्षेत्र छेड़ के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं पूरा प्रदेश घूमते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा उनका जिगर है और दायरा है। वो उतना तो बन पाना मतलब संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक दायरे में बने हुए हैं कि दिन भर कहीं भी चलें, शाम को तो घर आना ही है, क्योंकि नेक्स्ट डे अपना फिर रोजी रोटी सुबह 8:30-9 बजे लग जाना है। तो इसीलिए हम लोग बहुत दूर नहीं जा तो पाते। सर जो देखिए, एक तो ये होता है कि किसी भी समाज में अगर पढ़े, जो अच्छी उच्च शिक्षा पाए हैं, वो जब तक अपना घर द्वार छोड़ के समाज के बीच में नहीं करते हैं और योगदान अपना नहीं देते हैं, तब तक समाज, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज का हो, तो आगे नहीं जाता है। सर इस बात की कमी हमारे समाज में नहीं नहीं, देखिए क्या है, मैं एकदम आपका सही बात है। मैंने कई चीज़ में, मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, जी तो मैं देखा अगर कोई स्वर्ण समाज का है, चाहे ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, जब वो स्ट्रगल करने आता था ना, तो उसके बाद बहुत स्पेस होता था, बहुत टाइम होता था, बहुत स्ट्रगल करने का उसका बैकअप था, उसके घर पैसा था। जी ठीक है, और वो स्ट्रगल करता था, और स्ट्रगल करने वाला एक न एक दिन मुकाम हासिल कर ही लेता है। लेकिन जब SC ST OBC या दलित समाज का जब कोई व्यक्ति आता है स्ट्रगल करने के लिए, जी तो बहुत दिक्कत होता है। एक दिन स्ट्रगल करेगा ना, तो दूसरे दिन सोचेगा, शाम को जब दिन भर घूम लेगा इंडस्ट्री में, जी शाम को खोजेगा करे हमारे घर पर गांव में क्या बना है, कैसे होगा गुजारा, वो टूट जाता है। बहुत टैलेंट होने के बाद भी टूट जाता है। सेम उसी तरह समाज सेवा में भी है। समाज सेवा भी ऐसा है ना कि आपको अपना घर देखते हुए करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ये गलती किया है ना, वो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत दुखी हुआ है, पछताया, और फिर अपने आप को रिकवर करने का कोशिश किया। और ऐसे अच्छे लोग ही बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, और उनके पीछे का तो कोई देख नहीं रहा है कि बेचारा वो कितना तकलीफ में है। निकला तो बहुत जोश के साथ है, हाँ लेकिन अब चूंकि घर भी तो देखना है, घर पर बैकअप नहीं है,
तो इसके लिए ऐसे लोग टूट जाते हैं। तो ये होता है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और हमने 20 साल 25 साल अपना गांव घर छोड़ के विदेशों में देश प्रदेश में जाके कमाया और हैंड टू माउथ रह गए, खाया पिया। लेकिन वहीं अगर एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति होगा ना, जी वो अपने खेत का एक टुकड़ा भी बेचेगा ना, तो आपके अगर अपने खेत का एक टुकड़ा भी बेचेगा ना, कि आपकी पूरी जवानी का मेहनत कमाई उसके उसके बराबर है। क्योंकि खेती उनके पास है, धन दौलत उनके पास है। जो देश में असमानता है पूंजी का, तो उसके वजह से जो उसके पास है वो आगे बढ़ते हैं। उनके पास बहुत स्पेस होता है, 10-10 साल 55 साल 15-15 साल तक स्ट्रगल करते हैं। हम लोग 6 महीने में टूट जाते हैं। पैसा नहीं होता है, खाने का पैसा नहीं होता लोगों को। मैंने देखा है, एकदम प्रत्यक्ष है, अपने आंखों से देखा है। असमानता तो बहुत है सर। कहते हैं कि जो है कि 5% लोग 60% जो है जमीन जायदाद पर जो है कब्जा करके बैठे हैं। ठीक। तो ये असमा तो यही इसी के लिए राजनीति में इसी असमानता को, इसी खाई को कम करने के लिए राजनीति को काम करने से, लेकिन कहाँ कोई करता है। कर नहीं पा रहे। यही सब बातें हैं, यही सब चीज़ें हैं। और आगे फिर इसी तरह का कभी फ्यूचर में हम लोग फिर इंटरव्यू होगा, आप मेरा लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अक्सर शर्माता हूँ अपनी बातें करने में, लेकिन आज आपका मैं श्रेय देता हूँ। आपने कुछ मेरे जो ऐसे पहलू थे जो कोई नहीं जानता था, आपको मैं बताया। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अपने बारे में क्या किसी को बताना है। जो काम कर रहे हो वो देखो, बस खत्म। आप अप्रिसिएट करो नहीं करो वो आपका लुकआउट। मेरा काम है काम करते जाना, नहीं सर, है कि नहीं। आप अंदर छुपे थे, तो कहीं कभी न कभी ऐसा होता है कि समाज के सामने जब आ जाएंगे तो हम लोगों को और ज्ञान बढ़ेगा। आप इस नहीं, तरह से बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम लोग नहीं, देखिए इसमें क्या होता है ना, हर व्यक्ति का एक अपना स्ट्रगल होता है, अपना संघर्ष होता है। जी, जरूरी नहीं वो समाज सेवा के लिए कि हम लोग तो समाज सेवा के लिए 5% जीवन का 5 से 10% भी नहीं दिए। हम तो 90% अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी रोजी रोटी को दिए हैं। तो मैं बोलूँ कि मैं समाज सेवा हूँ, समाज सेवक कर रहा हूँ, समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। अगर 100% करता ना, तो मैं राहुल गांधी के साथ या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजू बाजू में खड़ा होता और उनके जैसा होता। उतना कुव्वत है, उतना पेशेंस है हम लोग को करने के लिए, उतनी सोच है। लेकिन बात वही फिर आ गई कि एक स्वर्ण समाज का कोई परिवार ना, एक टुकड़ा अगर अपने खेत का बेचेगा ना, तो मेरे पूरे जीवन के बराबर होगा। यही सब बात है। चल ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। आपने जितना भी 2% भी अपने जीवन का अगर समाज को दिया है, इसके लिए हमारी केबीकेएन टीम आपको आभार प्रकट करती है। और धन्यवाद। बाकी जो जिंदगी बची है, मैं चाहूँगा कि जैसे रिटायरमेंट लेंगे आप, तो लोग साधु संत बन जाते हैं। हम लोग समाज सेवी बन के समाज की सेवा में जो है हम जो अपना योगदान दे सके, इससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं। समाज सेवा किसी न किसी रूप में समाज सेवा ही ये होगा, बहुत बड़ा महान किसी कार्य न होगा। किसी रूप में होगा। अगर मैं अपने गांव में भी रहूंगा ना, जी तो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित जरूर करूंगा। यही होना चाहिए। बहुत शांति से और बहुत सुकून से मरने वाले नहीं है हम लोग। थोड़ा जगा के लोगों को, जी, तभी हम सोएंगे। आप लोगों से यही इच्छा है चलिए। और केबीकेएन टीम का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और इससे आप भी जितना सहयोग किए केबीकेएन टीम का बनाते समय, जो है बुक छपाते समय, आपको बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके लिए केबीकेएन टीम आपका बहुत आभारी है। और आज आप केबीकेएन टीम के माध्यम से मुझे आप इंटरव्यू दे रहे हैं अपने ही चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।